हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करते हैं हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी सीटेट और यूपीटेट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके 12 क्वेश्चंस की। बहुत ही इम्पोर्टेंट हमने जो 12 क्वेश्चन लिए हुए हैं इसमें एक तो है, सबसे पहला क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कहा रहा है। तो यह एक उदाहरण है, यानी कि एक लैंग्वेज का एक टीचर है, लैंग्वेज का टीचर है और वो पोएम को पढ़ा रहा है, साथ में उसका विवरण भी बता रहा है और विवरण उसको समझा कर कह रहा है और छात्रों से उसका स्पष्टीकरण और निष्कर्ष निकालने के लिए छात्रों से उसका स्पष्टीकरण निष्कर्ष निकालने के लिए व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। तो यह एक उदाहरण किसका है? या आगमन तर्क का है, या निगमन तर्क का है, या अवधारणा मानचित्र का है, या परिकल्पना का है। तो जब छात्र एक भाषा शिक्षक कविता को पढ़ाकर विवरण समझाकर और कविता पढ़ा रहा है और छात्रों से निष्कर्ष निकालने के लिए कह रहा है, तो ये हमारे आगमन तर्क यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग है। और इंडक्टिव रीजनिंग होता क्या है? इंडक्टिव रीजनिंग होता है मूर्त से अमूर्त की तरफ जाना, ज्ञान से मतलब नोन से अनोन की तरफ जब हम जाते हैं तो उसको हम आगमन विधि कहते हैं। और यानी कि आगमन विधि क्या होती है? ये जो आगमन विधि है, आगमन विधि आगमन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें विशेष तथ्यों और घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों और सिद्धांतों का निर्माण होता है, जिसमें कोई विशेष तथ्य लिए जाते हैं, घटनाओं का निरीक्षण किया जाता है, विश्लेषण और सामान्य नियमों सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर यानी नोन से अननोन की ओर, ज्ञात से अज्ञात, विशिष्ट से सामान्य की ओर, और मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि जो बच्चा जिन चीजों को जानता है उनके बारे में मूर्त से अमूर्त की ओर नामक शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है इस विधि में। दूसरी है निगमनात्मक। निगमनात्मक विधि क्या होती है? इस विधि का प्रयोग करते समय शिक्षक बालकों के सामने पहले उन्हीं के अनुभव क्षेत्रों से विभिन्न उदाहरणों के संबंध में निरीक्षण, परीक्षण तथा ध्यानपूर्वक सोच विचार करके सामान्य नियम सोच विचार करके सामान्य नियम अथवा सिद्धांत निकलवाता है। मतलब इसमें क्या करता है, छात्रों से ही क्या करता है, सोच विचार करके उनके नियम सिद्धांत निकलवाता है। इस प्रकार आगमन विधि में विशिष्ट उदाहरणों द्वारा बालकों में सामान्यीकरण तो सामान्य नियमों को निकलवाने के लिए प्रोत्साहित है। ये भी आगमन विधि है हमारी। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगमन विधि और निगमनात्मक के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेंगे। यहाँ पे 12 क्वेश्चन है, थोड़ा हम इनको देख लेते हैं, जो हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। तो दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा थानडाइक अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? मतलब थानाडाइक के प्राथमिक नियम, ये हमारे अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, ये हमारे जो थानाडाइक के नियम है ये प्राथमिक नियम के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक नियम के अंतर्गत आता कौन सा नहीं? साहचर्य स्थानांतरण का नियम जो है प्राथमिक नियम के अंतर्गत नहीं आता है थानाडाइक के। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो है किसके अनुकूलन पर बल देता है? तर्क में देता है,
तर्क में देता है, व्यवहार में देता है, चिंतन में, अभिप्रेरणा में। किस में देता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो है व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्रिया प्रसूत क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? समीपस्थ अनुबंधन है कि नैमित्तिक अनुबंधन है कि प्राचीन अनुबंधन है या चिन्ह अनुबंधन है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? नैमित्तिक अनुबंधन है। सीखने की वह विधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो उसको क्या कहते हैं? सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या अवधान कहते हैं। क्या बोलते हैं? सीखने की वह विधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो उसको सीखने का पठार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के तत्व। बुद्धि का जो तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान जो है कैटल ने दिया है, थार्नडाइक ने दिया है, वर्नर ने दिया, स्किनर ने दिया है। तो बुद्धि का तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक जो है हमारे कैटल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, यह कथन किसका है? यह कथन जो है किसका है? अधिगम जो है लर्निंग जो है एक्सपीरियंस और जो अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसका है? गेट्स व अन्य का, मार्गन व गिरीलैंड का, स्किनर का या कॉर्नबेक का? यह जो कथन है गेट्स व अन्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मतलब बच्चों के सामाजिक विकास को क्या प्रभावित करते हैं? आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व या वंशानुगत तत्व? तो बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं वो सामाजिक परिवेश व अन्य तत्व हैं, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम वक्र में पठार बनता है। अधिगम वक्र में जो पठार बनता है परिकल्पना परिपक्वता के कारण। अधिगम वक्र में जो पठार बनता है प्लेट्यू इन लर्निंग कर्व इज केस्ड ड्यू टू, यानी कि अधिगम वक्र में जो पठार बनता है वो परिपक्वता के कारण बनता है, यानी मैच्योरेशन जो मैच्योरिटी है उसके कारण बनता है, अभिप्रेरणा के कारण यानी मोटिवेशन के कारण बनता है, या थकान के कारण या अभिरुचि के कारण। अधिगम वक्र में जो पठार बनता है वो थकान के कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लाउड पिक्चर टेस्ट। जो क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? जो क्लाउड पिक्चर टेस्ट है वो किसके मापन में प्रयुक्त होता है? बुद्धि के, व्यक्तित्व के, अभिक्षमता के, अभिरुचि के। जो क्लाउड पिक्चर टेस्ट है ये व्यक्तित्व के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक रूप से अप्रेरित विद्यार्थी, यानी कि आंतरिक रूप से अप्रेरित विद्यार्थी कौन है? जो आंतरिक रूप से अप्रेरित विद्यार्थी है उसके लिए क्या आवश्यक? के लिए वह पुरस्कार उसकी अप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। के लिए पुरस्कार बिल्कुल आवश्यक नहीं। जो आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चा है उसके लिए पुरस्कार आवश्यक है? बिल्कुल नहीं पुरस्कार आवश्यक है, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। कब बाह्य रूप से अप्रेरित की तुलना में अप्रेरणा स्तर कम होता है? ये भी गलत है। आंतरिक रूप से जो अप्रेरित है वो बाह्य रूप से प्रेरित होगा के लिए औपचारिक शिक्षा की, ये भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक रूप से प्रेरित विद्यार्थी के लिए वह पुरस्कार उसकी प्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। जो आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चा है उसको पुरस्कार दिया जाए या ना दिया जाए, लेकिन वो अपना वर्क है ना जो अच्छे से करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम स्वभाव में डैश है, फिर डैश है क्या है? सक्रिय। राष्ट्रीय रूपरेखा 2005 के अधिगम स्वभाव में सक्रिय और समायोजन है
ये सक्रिय, निष्क्रिय या सरल है, या निष्क्रिय या सामाजिक है, सक्रिय या सरल है। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? राष्ट्रीय रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम जो है स्वभाव में सक्रिय है और समायोजन है। ये एक ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये 12 क्वेश्चन हमने देखे चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के। आगे और हम देखेंगे इसी तरह। तब तक के लिए नमस्कार।